हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8 मैथ से स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर आज हम 6 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर जो है 5 किया था। तो ये जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ जेके बोस क्लास 8 के लिए पढ़ा रहा हूँ। जेके बोस क्लास 8 का जितना भी T2 का सिलेबस है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सिमिलर है फिफ्थ क्वेश्चन से। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। कुछ नंबर्स यहाँ पर हमें दिए हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमने क्या करना है, हमने स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड आउट करना है, निकालना है, जिससे ये डिवाइड किया जाए और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। उसके बाद जो है हमने जो नंबर ऑब्टेन होगा, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, जो नंबर डिवाइड करने पर ऑब्टेन होगा फिर बाद में हमने उसका जो है स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्वेश्चन ऐसे है, तो एक जैसे ही क्वेश्चन है। अब हम सीधे सोल्यूशन पर चलते हैं तो वहाँ से आपको और भी समझ आ जाएगी। पहला जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है 252 लिख लेते हैं हम। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे हम, तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसी मेथड से हम निकालेंगे 252। अब यूनिट डिजिट पर 2 है तो 2 की टेबल में आएगा ये 2 1 ज़ार 2। अब उसके बाद 5 2 की टेबल में नहीं आता है तो काम इससे लाना है 2 2 ज़ार 4, तो 1 गया आगे, बना 12, 2 6 ज़ार 12, 126 आ गया यहाँ पर। अभी फिर ये आ गया 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 आ गया। अब ये 2 की टेबल में नहीं आएगा। अब सम ऑफ डिजिट करते हैं, 6 + 3 9 होता है। 3 की टेबल में जाएगा ये 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। उसके बाद 3 7 ज़ार 21 और लास्ट 7 1 ज़ार 7। प्राइम फैक्टर्स जो आ गए इनके 252 के 2 2 3 3 7, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब अगर यहाँ पर देखोगे 2 2 का पेयर बन रहा है, 3 3 का पेयर बन रहा है और 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हियर, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, हियर प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट हैव इट्स पेयर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड जो है 7 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 का पेयर नहीं बन रहा है। यहाँ से भी हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ और यहाँ से भी डिवाइड करेंगे 7 के। उससे होगा कि 7 के साथ 7 कट जाएगा। जब हम ये नंबर डिवाइड करेंगे 7 के साथ हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर द गिवन नंबर should be divided by 7। तो हमारा 252, यहाँ से हम 7 इसको भी 7 के साथ डिवाइड करेंगे और 252 के जो प्राइम फैक्टर्स निकले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यहाँ से भी हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से 7 के साथ 7 कट हो जाएगा। जब हम 252 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे, 7 3 ज़ार हो गया 21, 4 आया नीचे, उसके बाद 2 उतारा हमने नीचे, 42, 7 6 ज़ार होता है 42। तो ये जो नंबर आया इन दोनों को डिवाइड करके वो आया 36। ये जो नंबर मिला हमें इसका जो है स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन जो बची हमारी इसकी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसके ऊपर भी रूट लगा लेंगे हम 36, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर पेयरिंग हो गई, अब 2 2 की पेयरिंग हो गई, यहाँ पर 3 3 की पेयरिंग हो गई। तो 2 की पेयरिंग है, 1 2 बाहर आएगा, ऐसे यहाँ पर 3 1 बाहर आएगा। अब ये जो है 36, इसका जो रूट आ गया 2 3 ज़ार कितना होता है 6। यही आपका आंसर था। अब सबसे पहले स्मॉलेस्ट होल नंबर जो हमने लिया वो क्या था, हमें जिसके साथ डिवाइड करना था वो था 7। और उसके बाद जो रूट निकाला, जो नंबर ऑब्टेन हुआ उसका रूट क्या निकला 6 निकला, और 7 और 6 जो है आपका आंसर आ गया। यही दो नंबर हमने जो है फाइंड आउट करने थे। सबसे पहले क्या करना था, स्मॉलेस्ट होल नंबर हमने देखना था जिसे हम इसको जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाते हैं। उसके बाद जो नंबर ऑब्टेन होता है उसका स्क्वायर रूट निकालना था। तो ऐसे ही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है 2925। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 2925 के
प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखोगे ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, 9, 10, 11, 12, 13 3 के टेबल में आएगा। सम ऑफ द डिजिट हमने किया तो ये 3 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पर 3 29 है, 3 9 0 होता है 27, तो 9 आया, 2 बचा, 2 गया आगे, 3 7 0 होता है 21, तो 1 गया आगे, 3 5 0 होता है 15। अब ये 3 के टेबल में ही आएगा। 3 3 0 होता है 9, 3 2 0 होता है 6, 1 गया आगे 15, 3 5 0 होता है 15। अभी भी सम ऑफ डिजिट करो, 5 6 7 8 9 10। अब ये जो है 5 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगर हम करते हैं 5 6 0 होता है 30, 2 गया आगे 25, तो 5 5 0 होता है 25। उसके बाद फिर ये 5 के टेबल में आएगा, 5 1 0 5 और 5 3 0 15। अब 13 ये आएगा, 13 1 0 13 1 0 13। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो निकले 3 3 5 5 13। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। अब अगर यहाँ पर देखो कि 3 3 की पेयरिंग हो रही है, 5 5 की पेयरिंग हो रही है, 13 की पेयरिंग नहीं हो रही है, तो मतलब जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही है तो उसको हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है दोनों साइड से। 2 9 2 5 के नीचे भी इसको लिखना है, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन इसके निकाले यहाँ इसके नीचे भी लिखना है, मतलब दोनों साइड से डिवाइड कर देना है। सबसे पहले हम लिखेंगे हियर, क्या लिखा हमने, हियर प्राइम फैक्टर 13 डज नॉट हैव इट्स पेयर। 13 जो है यहाँ पर इसका जोड़ा नहीं है, पेयर नहीं बन रहा है, तो द गिवन नंबर शुड बी डिवाइड बाई 13। तो ये जो नंबर है 2 9 2 5, इसको डिवाइड करेंगे हम 13 से, और इसके साथ इसको भी डिवाइड करेंगे 13 से, क्योंकि इसी के प्राइम फैक्टर से ये निकले हैं। तो अब हम ये लिख लेते हैं 2 9 2 5 को डिवाइड करते हैं 13 के साथ इस साइड पे, इस साइड हमने डिवाइड किया, और यहाँ पर जो फैक्टर्स इसके निकले प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, यहाँ से भी डिवाइड कर लेते हैं 13 के साथ। अब यहाँ से 13 के साथ 13 काट हो जाएगा सीधे सीधे। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 2, साइड पर बताता हूँ मैं, आसानी से समझ आ जाएगी। 13 के साथ डिवाइड करेंगे। अब 13 2 0 होता है 26, 26 आ गया। अब डिवाइड करेंगे, 9 में से गया 6, तो कितना आया, 3 आया, 2 उतरा नीचे। अब 13 3 0 करूँगा ज़्यादा हो जाएगा 39, तो फिर ये 2 के 2 पर ही जाएगा। 13 2 0 फिर आएगा 26 ही आएगा। माइनस करने पर 12, ये देगा इसको आगे, ये 12 में से गया 6, तो कितना आया, 6 आया, और ये 5 उतरा नीचे। 13 5 0 होता है 65, 2 2 5। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 9 2 5 को 13 के साथ डिवाइड करेंगे, वो जो नंबर आएगा 2 2 5 आएगा। और जो ये नंबर आया, अब हमने इसका ये स्क्वायर नंबर बन गया। जैसे हमें स्क्वायर नंबर ऑब्टेन हो गया, तो हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इसके ऊपर हम रूट डाल देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 2 2 5 इसको ऐसे लिखेंगे, 225। यहाँ पर पेयरिंग बन रही है दो की पेयरिंग, तो पेयरिंग से एक बाहर आएगा, रूट खत्म हो जाएगा, 3 और 5। अब एक स्टेप और यहाँ पर बढ़ाता हूँ मैं, 2 2 5 मल्टीप्लाई 3 5 है 15। ये जो नंबर हमारा 2 2 5 है, इसका जो है रूट स्क्वायर रूट निकला, वो कितना निकला, 15। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है हमने कौन सा इसमें डिवाइड किया था, 13, एक किया था 13, और जो नंबर हमें ऑब्टेन हुआ था 2 2 5, तो इसका हमने रूट निकाला, तो कितना आया, 15 आया। तो यही दो हमें नंबर जो है मालूम करने थे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। पार्ट नंबर 3 देखते हैं हम, 3 9 6। प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले इसकी निकालते हैं। यहाँ पर 3 9 6 के हम प्राइम फैक्टर्स जो है निकालते हैं। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 2 6 है, तो ये जो है 2 के टेबल में आएगा, तो 2 1 0 हो गए, 2 1 गया आगे, 19 बन गया, 2 9 0 होता है 18, 1 गया आगे, 16 बना, 2 8 0 होता है 16। अभी भी ये 2 के टेबल में आएगा,
2 9 ज़ार होता है 18, 1 गया आगे तो बन गया 18, 2 9 ज़ार 18। अब ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9। अभी भी ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 11 ज़ार 33। अब 11 1 ज़ार 11, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 3 3 11 आ गई, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। तो यहाँ पर हम देखते हैं पेयर किसका बन रहा है, 2 2 का पेयर बन रहा है, 3 3 का पेयर बन रहा है, 11 का पेयर नहीं बन रहा है। मतलब 11 ही वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिसको हम दोनों साइड से डिवाइड करेंगे और बाद में जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। उसके बाद हमने इसका रूट निकालना है। तो हियर प्राइम फैक्टर अलेवन does not have its pair have its pair, therefore the given number should be divided by 11। जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसके साथ हमने डिवाइड कर देना है। तो अब हम ये नंबर लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 396। इसको भी डिवाइड करना है किसके साथ, 11 के साथ, और जो इसके प्राइम फैक्टर्स निकले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, इनको भी डिवाइड करेंगे हम 11 के साथ। यहाँ से जो है 11 के साथ 11 कट जाएगा, तो इसको डिवाइड करना मैं साइड पर समझाता हूँ कैसे करना है। 396 को हम डिवाइड करेंगे 11 के साथ, 11 3 ज़ा अगर करेंगे तो वो हो जाएगा 33। 9 में से 3 गए तो 6 आया, तो ये वाला 6 हमने 11 6 ज़ा हो गया 66 0, तो 36 आएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 36। अब जो नंबर ऑब्टेन हुआ 11 के साथ डिवाइड करने पर, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसके ऊपर भी रूट डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप 36 ऐसे आएगा। अब यहाँ पर पेयरिंग करेंगे, 2 2 की पेयरिंग 3 3 की पेयरिंग होगी, तो पेयरिंग से एक ही बाहर आएगा और रूट खत्म हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम देखेंगे 36, इसका रूट क्या आया, 2 3 ज़ा 6 आ गया। अब जो नंबर हमने जो है स्मॉलेस्ट नंबर मल्टी डिवाइड करना था वो कौन सा था, वो था 11, और जो नंबर ऑब्टेन हुआ उसका जब रूट निकाला हमने तो कितना आया 6। तो यही दो नंबर जो है हमने निकालने थे। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब हम फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा है 2645। तो प्राइम फैक्टर सबसे पहले हमने इसके निकालने हैं। तो यहाँ पर 2645 के हम फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो अगर हम 2 के टेबल में ये नहीं आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट जो वंस प्लेस है, यहाँ पर ना 2 है ना 0 है ना 648 कुछ भी नहीं है। 3 से अगर चेक करते हैं 5 4 ये बनेगा 70, तो 17 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये सीधे 5 के टेबल में जाएगा। तो इसको मैं सीधे 5 से डिवाइड करता हूँ मैं। अब यहाँ पर 5 5 ज़ा होता है 25, यहाँ पर 26 से 1 गया आगे बना 14, तो 5 2 ज़ा होता है 10, 4 गया आगे 45, तो 5 9 ज़ा 45 होता है। अभी ये जो है 23 के टेबल में डायरेक्ट जाएगा, ये 23 इंटू 23, क्योंकि ये स्क्वायर जो है नंबर किसका है, जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम 23 तो ये नंबर आता है। 23 इंटू 23 करोगे 529 आएगा। उसके बाद 23 1 ज़ा कितना हुआ 23, तो प्राइम फैक्टर जो आ गए वो आ गए 5 इंटू 23 इंटू 23। अब यहाँ पर जो है पेयरिंग की अगर बात की जाए तो पेयरिंग इन दोनों की हो रही है, तो इसकी नहीं हो रही है। जिसकी पेयरिंग नहीं होती है तो उसके साथ हम डिवाइड करेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ये प्राइम नंबर जो है हमारा हियर प्राइम फैक्टर 5 does not have its pair, therefore
द गिवन नंबर should be divided बाय कौन सा नंबर है, 5 के साथ। अब हम लिख लेते हैं 2645, इसको भी हम 5 से इस साइड डिवाइड करेंगे, जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 5 इंटू 23 इंटू 23, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ, हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 के साथ 5 यहाँ पर कट हो गया, तो इसको हम साइड पर डिवाइड करते हैं, तो ये 529 ही आएगा। 2645 को जब हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, ये 529 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देख लिया 5 5 5 ज़र हो गया 25, 1 आया नीचे, 4 5 2 ज़र 10 आ गया, तो यहाँ पर 4 14 में से गया 10, तो कितना आया 4, तो ये वाला 5 हमने नीचे उतारा। 5 9 ज़र कितना होता है 45 होता है, तो 529 आ जाएगा ये। तो यहाँ पर जो आया 529 आएगा। अब जो नंबर ऑब्टेन हुआ, अब हमने इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है, तो ऐसे यहाँ पर आया 23 इंटू 23, इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल देंगे हम रूट। तो अब 529, इसकी अगर हम पेयरिंग कर लेंगे तो पेयरिंग से एक बाहर आएगा, तो वो आएगा 23, मतलब 529 का जो रूट है वो कितना आया, स्क्वायर रूट वो 23 आ गया। तो 23 दो बार था, इसकी पेयरिंग की, ये बाहर आ गया, तो 529 का जो रूट आया वो कितना आया 23 आ गया। स्मॉलेस्ट होल नंबर जिसके साथ हमने डिवाइड किया था वो क्या था, 5 था, और जब हमें नंबर स्क्वायर नंबर ऑब्टेन हुआ तो उसका जब रूट निकाला तो कितना निकला, 23 निकला। तो यही तो हमने निकालने थे नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट अब करते हैं। अब फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा 2800। प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करते हैं। प्राइम फैक्टर जो इसके निकलेंगे 2800, 00 है तो 2 के टेबल में जाएगा। अब देखो यहाँ पर सीधे 2 14 ज़ा होता है 28, 2 14 ज़ा हो गया 28, तो 2 0 सीधे नीचे उतारने इसमें, फिर 2 के टेबल में जाएगा क्योंकि जीरोज हैं। 2 7 ज़ा होता है 14, तो 2 0 सीधे नीचे उतरेंगे। उसके बाद फिर से 2 0 जीरोज हैं तो जाएगा इसके टेबल में। अब 2 35 ज़ा होता है 70, तो 1 0 नीचे, अभी भी 0 है, 2 1 7 5 पर जाएगा ये, तो आया 350। अब अगर 7 + 1 होता है 8 5, ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 5 के टेबल में जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे 5 3 ज़ा कितना होता है 15, तो यहाँ पर 2 गया आगे, बन गया 25, 5 5 ज़ा होता है 25। उसके बाद 5 7 ज़ा होता है 35, 5 7 ज़ा 35। उसके बाद लास्ट स्टेप 7 1 ज़ा 7, जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी आई, प्राइम फैक्टर जो निकले 2 2 2 2 5 5 7, तो 2 कितनी बार है, 4 बार लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 दो बार, 5 इंटू 5 और 7 एक बार इंटू 7। अब यहाँ पर देखना क्या है, हमने पेयरिंग किन किन की हो रही है, 2 2 की पेयरिंग हो रही है और 5 की भी पेयरिंग हो रही है, 7 की पेयरिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मतलब ये है कि 7 के साथ हमने इस साइड दोनों साइड डिवाइड करना है, मतलब जिसकी पेयरिंग नहीं होती उसके साथ हमने डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर 7 does not have its pair। हियर प्राइम फैक्टर 7 जो है इसका पेयर नहीं है, तो therefore the given number should be डिवाइडेड बाय 7 के साथ, जिसका पेयर नहीं बनता है उसी के साथ डिवाइड हमने करना होता है। अब हम नंबर लिख लेंगे 2800
इसको हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ। उसके बाद प्राइम फैक्टर जो इसके निकले 2 2 2 2, 2 बार 5, 5 इंटू 5 और एक बार 7, इसको भी डिवाइड कर देंगे हम 7 के साथ। अब यहाँ पर 7 के साथ 7 काट हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 4 ज़र, यहाँ पर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, 7 4 ज़र होता है 28, 7 4 ज़र 28, 2 ज़ीरोस ऊपर चढ़ा लो तो आ गए 400। तो ये जो नंबर हमारा आया 7 से डिवाइड करने पर 400, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमने जो है रूट फाइंड आउट करना है। तो प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 बार 5 इंटू 5, इसके ऊपर रूट डाल देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप 400। अब यहाँ पर 2 की पेयरिंग हो गई, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी ऐसे 2 2 में से एक बाहर आ गया, यहाँ से भी 2 2 में से एक बाहर आ गया और इसमें एक बाहर आ गया। अब ये जो 400 हमारा है, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार कितना आएगा 20 आ गया। तो यही हमने करना था। अब स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है जिसे हमने इसको डिवाइड किया था वो था 7, तो 7 और स्क्वायर रूट जो निकला वो निकला 20। यही दो नंबर जो हमने फाइंड आउट करने थे। ये हो गया हमारा 5th पार्ट। अब हम 6th पार्ट देखते हैं और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 1620 प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले इसकी करते हैं। तो 1620 के जो प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे साइड पर निकालते हैं हम। तो 2 की टेबल में जाएगा, 2 8 ज़ार 16, 2 10 ज़ार 20। अभी भी 2 की टेबल में जाएगा क्योंकि 0 है लास्ट पर। 2 4 ज़ार 8, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2 5 ज़ार 10, ये मैंने समझाया था 0 क्यों आएगा। अब यहाँ पर ये जो नंबर है 5 + 4 9 होता है, 3 के टेबल में जाएगा। 3 1 ज़ार 3 और आगे जाएगा, ये बनेगा 10। 3 3 ज़ार 9, तो आगे जाएगा 15। 3 5 ज़ार 15, अभी भी ये 3 के टेबल में जाएगा। सम ऑफ डिजिट 5 + 3 होता है 8 + 1 9, तो 3 4 ज़ार हो गया 12, 1 गया आगे 15। 3 5 ज़ार 15, अभी भी ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 15 ज़ार होता है 45, अभी भी 3 के टेबल में जाएगा। 3 5 ज़ार 15, अभी जाएगा 5 के टेबल में। 5 1 ज़ार 5। ये स्टेप में समझाता हूँ। 8 1 0 को जब डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ, तो यहाँ पर ये 0 कैसे आया, यहाँ पर कन्फ्यूजन बच्चों को होती है। 2 4 ज़ार होता है 8, 8 में से 8 गया 0, तो 1 उतरा नीचे। जब भी ये जो नेक्स्ट डिजिट हम ब्रिंग डाउन करते हैं, नीचे उतारते हैं, अगर ये डिवाइजर से छोटा होता है तो यहाँ पर लगता है 0। अब हम ये 1 ये 0 हम नीचे उतारेंगे तो बन गया 10। 2 5 ज़ार कितना हुआ 10 हो गया, ये 0 आ गया, तो ये 0 यहाँ से आया। तो अब आपको समझ आ गई होगी। प्राइम फैक्टर जो निकले इसके वो निकले 2 2 3 3 3 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3, तो एक 5 निकला। अब यहाँ पर अगर देखते हैं हम, पेयरिंग जिसकी हो रही है 2 2 की हो रही है, 3 3 की, 3 3 की, और 5 यहाँ पर बच रहा है। तो इसका मतलब ये है जो 5 है ये दोनों साइड डिवाइड होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हियर प्राइम फैक्टर 5 does not have its pair, therefore the given number should be divided by 5. तो here prime factor 5 does not have its pair, the given number should be divided by 5। जिसका पेयर नहीं बन रहा है वही हमने डिवाइड दोनों साइड करना है। तो अब हम लिखते हैं 1620 लिखते हैं हम, इसके नीचे 5, उसके बाद प्राइम फैक्टर जो निकले इसके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो इसके नीचे भी 5, तो 5 के साथ यहाँ पर 5 कट हो जाएगा। 1620 को हम डिवाइड करते हैं साइड पर। 1620
अब यहाँ पर 5 3 जार होता है 15, 16 में से गया 15 1, तो 2 उतरा नीचे, तो 5 2 जार होता है 10, तो 2 आएगा यहाँ पर, 12 में से गया 10, तो 2 0 उतारा नीचे, ये वाला 0 हमने नीचे उतारा, तो 5 4 जार होता है 20 होता है। तो क्या आ गया हमारा 324। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा 324 नंबर आ गया। अब हमने इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो स्क्वायर रूट के लिए हम ये सिंबल ऊपर से डाल देते हैं। तो फैक्टर्स इसकी क्या थे, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसके ऊपर भी हम रूट डाल देते हैं। तो यहाँ पर 324 इज इक्वल टू, पेयरिंग करते हैं, 2 की पेयरिंग 3 की पेयरिंग, और पेयरिंग से एक ही बाहर आता है जब पेयर हो। 2 यहाँ पर 2 है तो एक बाहर आएगा, यहाँ पर 2 3 है एक बार आएगा, और ऐसे ही 3 एक बार आएगा। अब फिर से एक बार 3 2 4 जो है हमारा, 2 3 6 6 3 18, क्या रूट आया इसका, 18 इसका रूट आ गया। तो यही हमने निकालना था स्मॉलेस्ट होल नंबर जिससे हमने मल्टीप्लाई किया, वो डिवाइड किया, वो क्या था 5 था, और जो नंबर जब नंबर ऑब्टेन हुआ तो उसका रूट निकाला तो वो कितना आया 18। तो यही दो नंबर थे जो हमने निकालने थे। तो आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट मिलती रहेगी, क्योंकि आगे जाकर हम इस पर जो है 9th और 10th का भी पढ़ेंगे। थैंक यू।